हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज द कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन 1 plus 2 cosecant x is equal to minus secant square x by 2 divided by 2 is. Option A is 2n pi minus pi by 2, n belongs to integer. Option B is n pi minus pi by 2 where n belongs to integer. Option C is 2n pi plus pi by 2 where n belongs to integer. Option D is n pi plus pi by 2 where n belongs to integer. First we see the key concept. If cos theta is equal to cos alpha, अगर cos theta cos alpha के इक्वल है तो यहाँ हमारा थीटा किसके इक्वल होगा? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा के. हमें गिवन इक्वेशन है जिसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. 1 प्लस 2 कोसिकेंट x इज इक्वल टू माइनस सिकेंट स्क्वायर x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई 2. इसे हम सोल्व करेंगे. देखिए 1 प्लस 2 कोसिकेंट x को मैं लिख सकती हूँ 1 बाय साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 2 सिकेंड स्क्वायर x बाई 2 को हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर x बाई 2. इसे हम सोल्व करेंगे तो यहाँ हम एलसीएम लेंगे साइन x. ये बन जाएगा साइन x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 1 प्लस कोस x. देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 कोस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्लस कोस 2a. यानी जो यहाँ एंगल है, अगर जब आपके पास एंगल a है तो जब 2 कोस स्क्वायर a को हम चेंज करेंगे तो 1 प्लस कोस और एंगल का डबल हो जाएगा यानी कोस 2a बन जाएगा. अब हमारे पास यहाँ क्या है 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 यानी a की वैल्यू कितनी है x बाई 2. तो ये बन जाएगी 1 प्लस कोस 2 और यहाँ आप x की वैल्यू रखेंगे x बाई 2 तो ये कोस x हो जाएगा. तभी यहाँ पर ये 1 प्लस कोस x बना डिनोमिनेटर में. हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे अब इसके साथ और ये इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 2 प्लस साइन x इंटू 1 प्लस कोस x इज इक्वल टू माइनस साइन x. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस साइन x प्लस 2 कोस x प्लस साइन x इंटू कोस x. माइनस साइन x को भी लेफ्ट में ले आएंगे तो प्लस साइन x हो जाएगा और इज इक्वल टू 0 बन जाएगा. दिस इम्प्लाइज ये क्या बन जाएगा? अब देखिए एक साइन x एक ये है और एक ये है, दोनों ऐड होकर 2 साइन x और ये 2 कोस x है. तो यहाँ से 2 कॉमन लेकर मैंने अंदर लिखा साइन x प्लस कोस x प्लस ये वाला साइन x कोस x लिखेंगे, मल्टीप्लीकेशन में है ये साइन x इंटू कोस x और प्लस 2 इज इक्वल टू 0. अब हम पुट करेंगे ये साइन x प्लस कोस x को t पुट करेंगे. साइन x कोस x t के इक्वल है. अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं यानी साइन x प्लस कोस x का होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा t स्क्वायर के. तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x प्लस 2 साइन x कोस x इज इक्वल टू टी स्क्वायर. हमें पता है साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x 1 के इक्वल होता है तो ये 1 प्लस 2 साइन x इंटू कोस x हो जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर. यहाँ से साइन x इंटू कोस x की वैल्यू क्या हो जाएगी? देखिए ये 1 पहले राइट में जाएगा तो टी स्क्वायर माइनस 1 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में ये वाला 2 चला जाएगा. तो साइन x इंटू कोस x की वैल्यू हमें कितनी मिली? टी स्क्वायर माइनस 1 बाय 2. अब ये सब वैल्यू
हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, इसे मैं स्टार नाम दे देती हूँ, बाय स्टार। तो ये क्या बन जाएगा अब 2t प्लस ये बन जाएगा टी स्क्वेयर माइनस 1 बाय 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी स्क्वेयर प्लस 4t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम t के लिए सोल्व करेंगे, t के आप फैक्टर बनेंगे, फैक्टर बनाएंगे, टी स्क्वेयर प्लस 3t बनेगा एक फैक्टर, 4t का फैक्टर बना ना यहाँ से 3t प्लस t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। t कॉमन लेंगे, t प्लस 3 प्लस 1 कॉमन आएगा, t प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यानी t प्लस 3 इंटू t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें t की दो वैल्यू मिली, -3 एंड -1, लेकिन t तो हमने किसे माना था, sin x प्लस cos x को। दिस इम्प्लाइज sin x प्लस cos x की हमें दो वैल्यूज मिली, एक -1 और एक -3। देखिए sin x की जो रेंज है वो क्या है, वो -1 और 1 के बीच में लाई करता है। cos x भी -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो जब हम इन्हें ऐड करेंगे, -2 इज लेस देन इक्वल टू sin x प्लस cos x लेस देन इक्वल टू 2, यानी इसकी वैल्यू -2 या उससे बड़ी होगी। तो -3 तो वैसे ही निगलेक्ट हो गया, sin x प्लस cos x -3 के इक्वल तो कभी नहीं होगा, तो इसे तो हम रिजेक्ट कर देंगे। दिस इम्प्लाइज sin x प्लस cos x किसके इक्वल हो गया, -1 के। अगर ये -1 के इक्वल हो गया, इसे क्या करेंगे हम 1/√2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इज इक्वल टू -1/√2। थ्रो आउट मैंने √2 से डिवाइड कर दिया ये कह सकते हैं, या 1/√2 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इम्प्लाइज, मैं cos वाली टर्म्स पहले लिख रही हूँ, 1/√2 cos π/4 के इक्वल होता है, यानी cos x इंटू cos π/4 प्लस sin x इंटू sin π/4 इज इक्वल टू -1/√2। दिस इम्प्लाइज, ये फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू cos a माइनस b। तो यानी cos x माइनस π/4 इक्वल हुआ -1/√2 के। फॉर्मूला हम यहाँ लिख देते हैं, cos a माइनस b इज इक्वल टू cos a cos b प्लस sin a sin b, मल्टीप्लीकेशन में है sin b। दिस इम्प्लाइज cos x माइनस π/4 इज इक्वल टू -1/√2 की वैल्यू होती है cos 3 π/4। देखिए 1/√2 π/4 होता है, और नेगेटिव चाहिए तो हमने उसे सेकंड क्वाड्रेंट में रखा, cos पाई माइनस 3 π/4 आप करेंगे, यानी cos 3 π/4। अब ये cos थीटा इक्वल हो गया cos अल्फा के। दिस इम्प्लाइज x माइनस π/4 जो थीटा का काम कर रहा है, थीटा इक्वल होगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अल्फा कितना है 3 π/4 एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस इम्प्लाइज यहाँ से x माइनस π/4 इक्वल हुआ 2n पाई प्लस 3 π/4 के, और सेकंड x माइनस π/4 इक्वल हुआ 2n पाई माइनस 3 π/4। ये बन जाएगा x इक्वल हो जाएगा 2n पाई प्लस पाई बन जाएगा ये, और यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 2n पाई माइनस π/2, वेयर
यहाँ दोनों जगह n क्या है, इंटीजर है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं n बिलोंग्स टू i, n इंटीजर है हमारा। लेकिन जब भी आप x को 2n पाई प्लस पाई लेंगे तो इस पर कोसिकेंट x डिफाइन नहीं है। व्हेन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई, देखिए n को आप 0 ही लीजिए, n को 0 लेंगे तो x की वैल्यू पाई हो जाएगी, और साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0, तो कोसिकेंट पाई क्या हो जाएगा, 1/0, यानी डिफाइन नहीं है। एट विच कोसिकेंट x इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर, तो x की वैल्यू हमें एक वैल्यू क्या मिली, सिर्फ ये x मिल गया हमें 2n पाई माइनस पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दिस implies option A is correct. Option A is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.